माँ का पीड़ा, माँ का दर्जा माँ भी दे सकती है। रोइए मत माता जी, आपको न्याय मिलेगा। बिल्कुल रोइए मत। माँ का दर्जा माँ भी दे सकती है और कोई नहीं दे सकता है। अच्छा माता जी, किस प्रकार से कार्रवाई चाह रही है, क्या कुछ चाह रही है इस मामले को लेकर? एक हम ही चाहे तो बेटवा कि जैसे ही हमार भैया कलपत हो गए वैसे ही उन्हों पचे मराए। 3 से 4 लोग रहते हैं जिसके बाद शुभम की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। हाँ, पहला बार जान पे किया गया तो फिर मुझे तो शुभम लंगड़ाते लंगड़ाते खेत में जाने लगा। खेत में जैसे पहुंचा वहाँ गिर गए। 2 लोग उसे पकड़ लिए मारने के लिए, तो उसे 4 चाकू कुल मिला के पड़े थे और मुझे एक लड़का दौड़ा लिया था। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ जौनपुर के नीबीपुर क्षेत्र में। नीबीपुर में बीते दिन यानी कि कल के डेट में शुभम तिवारी अपने दोस्त के साथ एक दोस्त से मिलने जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर उनकी चाकू घोंपकर हत्या कर दी जाती है, उनको मार दिया जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये के लिए उनकी निर्मम हत्या की गई। और आपको बताने का प्रयास करूँ, हत्या इस कदर की गई कि बॉडी को देखने लायक नहीं छोड़ा। बॉडी में कई वार थे, जांघ पे वार थे, प्राइवेट पार्ट पे वार थे और साथ ही साथ यानी कि पूरा पैर खून से लथपथ था। लेकिन सवाल यह उठता है, जिस उत्तर प्रदेश में, जिस सरकार में कहूँ तो अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात होती है, वहीं पर खुलेआम यानी कि दिन दहाड़े एक दोस्त के सामने एक दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी। यह सवाल उठता है, आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की प्रशासन क्यों नहीं ऐसे अपराधों पर लगाम लगा पा रही है? सिर्फ और सिर्फ भाषणों में या फिर कहूँ तो अखबारों में या फिर कागजी कार्रवाई में क्यों सीमित रह जाती है? मैं मौजूद हूँ शुभम तिवारी के घर पर। ये आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मध्यवर्गीय परिवार से आने वाले शुभम तिवारी आज कहीं ना कहीं इस दुनिया में नहीं है। शुभम तिवारी 2 भाई थे, एक बहन थी। बहन बाहर रहती है यानी कि मुंबई वगैरह में रहती है और साथ ही साथ जो बड़े भाई हैं वो घर पर रहकर कुछ कारोबार करके अपना परिवार का पालन पोषण करते थे, उसी में शुभम भी रहते थे। लेकिन आज यह परिवार पूरी तरह से सूना हो गया, अकेला हो गया है। परिवार में माँ है, अभी हालांकि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, अभी घर पे बॉडी नहीं आई। हमारे साथ माता जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। पूरी तरह से बेसुध है, मेरे पास शब्द नहीं बच रहे हैं माँ से बात करने के लिए। अच्छा माता जी, शुभम कितने बजे कल गए थे यहाँ से? 11 बजे। 11 बजे। किसके साथ गए थे? वही लड़का पवन के साथ। पवन यानी कि पड़ोस के दोस्त के साथ वो निकले थे? हाँ। अच्छा, घर से जब निकले क्या कुछ बोलकर निकले? नहीं, कुछ नहीं बोल के निसरन। बाइक से निकले थे? हाँ, बाइक से निसरन थे। और हम कहा भैया कहाँ जात है? कहे नम्मा आवत है, हम घबरा जिन हम आवत है, हमसे पानी मांगे, हम दिया पियन, वही पानी 1 गिलास पी के भैया हमारे यहाँ से गए हैं। बस सवेरे चाह नहीं पिए हैं। यहाँ से पानी पीने के बाद सुबह ही मॉर्निंग में वो निकल गए। निकलने के बाद वहाँ पर कहूँ तो कब आपको मालूम चला कि शुभम खून से लथपथ है या फिर कैसे मालूम चला? हम कहा कि गाँव वाले फोन के हैं, तब वही लड़का जो यहाँ कहते गुलाबी टी-शर्ट पहने। जी पवन नहीं, या बगल में नीब के पास भूई बैठा बा, घरे के हमारे मानना आती है। वो पान कहे अम्मा हुआ से फोन आई बाटे कि वहाँ अंदर उनके चाकू मार दिया बाटे, 1 चाकू। फिर ओकरे बाद आई भकनाई गौ चाकू मारे हैं और आवेला नहीं है। तब यहाँ से हम भगाई, सब परिवार भर करत गए। वहाँ हमारे पहुँचत देखत है तो भैया हमार है नहीं है। तो अच्छा ये बताइए, शुभम को मारने वाला कौन है? अभी कुछ किसी के ऊपर शक, कभी लड़ाई झगड़ा हुई हो? ना, गांव वाले के लड़ाई झगड़ा कोनो नहीं बैठे। ये बाहरी ना उधर के भवन 5 मनाई
तो किसी के ऊपर शक ना नाम केहू के वगैरह नहीं, किसी के ना किसी के नहीं। आज जो जिस लड़का का वो नाम लिया था वही वही ऐसा लड़का माना उधर। जा रहा है कि 500 रुपए खातिर या हट तो हाँ भाई वो पचे जानत है, लेकिन हम यह नहीं जानते रहे बेटवा। ये तो हम सबसे मोहे सुनत है, हम सुनत है कि 500 रुपया खातिर ये भवा। शुभम क्या करते थे? सुबह बाहर रहता रहे, पूना रहता रहे। पूना में कमाते थे। हाँ याद 10 दिन 15 दिन पहले आए हैं। अच्छा माता जी, किस प्रकार से कार्रवाई चाह रही है, क्या कुछ चाह रही है इस मामले को लेकर? एक हमें चाहिए था बेटवा कि जैसे ही हमारे भैया कलपत गए हैं वैसे ही उन्हों पचे मराएं। तो हम जहिया देखी कि याद कल इनकर माई बाप कलपत हैं रोवत हैं, तब हमारे जी एक ठंडक पहुँचे। हम यही चाहिए, जान का बदला जान। जान के बदला जान। जैसे ही हम गए थे वैसे ही उनकर माई बाप तड़पाए। अच्छा बतवा बेटवा, अब वहाँ कौनो घटना तोरे माता जी के पास जी 2 लड़का है या 3 लड़का है, अगर एक लड़का के हो जाए 2 लड़का बचे तो माता जी तोहार कितना तड़पी हैं। माँ का पीड़ा, माँ का दर्जा माँ भी दे सकती है। रोइए मत माता जी, आपको न्याय मिलेगा, बिल्कुल रोइए मत। माँ का दर्जा माँ भी दे सकती है और कोई नहीं दे सकता है। तो ये माथी पीड़ित है, कहीं ना कहीं रो रही हैं। आपको बताने का प्रयास करूं, जिस प्रकार परिवार आज पूरी तरह से तड़प रहा है, जिस प्रकार से परिवार पूरी तरह से बेसुध है, आपको बताने का प्रयास करूं, बात करना थोड़ा समस्या हो पा रही है। आपको जानकारी दे दूं, यही घर है और घर में अभी तक कहूँ तो ठीक से दरवाज़ा खिड़की भी नहीं लगी है। यह हालात था परिवार का। और हम डायरेक्ट अभी चलते हैं, चश्मदीद से बात करते हैं, जो शुभम का दोस्त था। शुभम के साथ घर से, यानी कि उनके पड़ोस का जो दोस्त था, वो दूसरे दोस्त से, यानी कि जिससे पैसे का लेन देन था, उससे मिलने के लिए गया था। आखिर क्या कुछ मामला था, हम डायरेक्ट चश्मदीद से बात करते हैं। जौनपुर में हत्या हुई थी, उस हत्या के दौरान यानी कि साथ में शुभम तिवारी के साथ ये दोस्त जो कि गांव के ही रहने वाले हैं, घर के बगल के ही रहने वाले, ये शुभम के साथ उस समय मौजूद थे। लेकिन महोदय, जब आपको कोई 5 लोग मारने आ जाएंगे तो एक बंदा अकेला क्या कर पाएगा, या फिर शुभम भी साथ में क्या कर पाएंगे? अच्छा, घटना के दौरान क्या कुछ वारदात हुआ, क्या कुछ उस समय की घटना थी? उसमें यही घटना थी, जैसे कि हम लोग वहाँ जैसे पहुँचे हम, जी। पहुँचते ही वो बोलने लगा कि सत्यम को तुम मारने गए थे। तो शुभम ने बोला कि हाँ गए थे, पर शिवम चौधरी ने लेकर गया था। तो उस जो बाला है वो बोलने लगा कि अगर मिल जाते तो मार देते। तो शुभम ने बोला कि दोस्त शुभम ने बोला हाँ मार तो देते, पर 2-3 झापड़ मार के छोड़ देते। तो फिर उस लोगों ने कहा कि चलो अच्छा ठीक है। तो शुभम ने बोला कि पैसा दो, तो 50 फीस ऐसे दिया कि शुभम ने बोला और, तो फिर वो बोलने लगा कि और बाद में देंगे। तो पैसा कौन दिया? पैसा वो बाला दिया। बाला दिया। तो फिर उसके बाद उसने बोला कि और बाद में देंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग मतलब हम लोगों ने, मैं और शुभम मान गए कि चलो ठीक है, बाद में आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, ले लेंगे, फिर फ़ोन करना हमारे पास, हम आ जाएंगे। तो जैसे हम लोग जाने के लिए तैयार हुए, एक लड़का मुझे पीछे से पकड़ के गिरा दिया मुझे नीचे। वो चाकू लेके मारने वाला था, मैं जान बचा के अपनी वहाँ से तेज़ी से भागा और शुभम बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। कोशिश करते समय फिर एक लड़का जो मुझे मारने वाला था चाकू से, वो शुभम के जांघ पर मार दिया, एक चाकू मार दिया। तो यानी कि शुभम पहला वार जांघ पे किया गया। हाँ, पहला बार जांघ पे किया गया। तो फिर मुझे शुभम लंगड़ाते-लंगड़ाते खेत में जाने लगा। खेत में जैसे पहुँचा, वहाँ गिर गए। 2 लोग उसे पकड़ लिए मारने के लिए, तो उसे 4 चाकू कुल मिला के पड़े थे और मुझे एक लड़का दौड़ा लिया था। मैं भागते-भागते आगे दुकान पे गया। दुकान पे जाने के बाद 4 लोग वहाँ थे दुकान पे, मैं उन लोगों से मदद माँग रहा था, पर कोई मदद नहीं किया, सब दूर से देख रहे थे। फिर 2 बाइक आई और 2 बाइक में वो 5 लोग बैठकर चले गए और फिर उसके बाद मैं वहाँ पर जाके देखा तो शुभम वो पहले बैठा, फिर लेटने लगा। मैं उसे हिला रहा हूँ कि शुभम उठे, और खून तो इतना गिरा था कि मैं देख के रो रहा था उसे। तो जब दोस्त साथ में रहा और उसके बाद
उनकी हत्या कर दी जाती है, यानी कि शुभम की। सवाल यह उठता है कि सत्यम, बाला और एक नाम और किसी का था, अर्पित। अर्पित, ये जो 3 नाम है, और शुभम के पास जो कॉल आया था, यानी कि शुभम जब घर से निकला जाने के लिए, वहां मिलने के लिए, तो कहूँ तो आखिर वो कॉल किसका था? क्या प्रशासन इस पर ध्यान दे रही है? इसकी सीडीआर खंगाली जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। आखिर इस घटना को अंजाम देने के पीछे पूरी प्लानिंग, यानी कि पहले से एक तरीके से पूरा इसकी जो संरचना है हत्या करने का, पूरा तैयार करके रखा गया था। जैसे ही सुबह वहां पर पहुंचा, उसके बाद बाला के द्वारा 50 रुपए दिया जाता है। जब शुभम पूछने लगा 50 रुपए क्यों, तो उसके बाद ये जो कहूँ तो उसी बीच थोड़ा विवाद होता है। विवाद के बाद शुभम जैसे ही अपनी गाड़ी पर बैठता है अपने दोस्त के साथ, शुभम गाड़ी चला रहा था और दोस्त बैठा था, और इनके पीछे कहूँ तो कॉलर में हाथ लगाकर इनको पीछे खींच दिया जाता है। उसके बाद 3 से 4 लोग रहते हैं, जिसके बाद शुभम की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, और हत्या ऐसी की जाती है कि बॉडी देखने लायक नहीं है। आपको बताने का प्रयास करूं, जांग में पहला वार, दूसरा वार दूसरे जांग में, तीसरा वार इसी प्रकार कई वार किए गए। और साथ ही साथ शर्मनाक की बात यह है कि प्राइवेट पार्ट को भी नहीं छोड़ा गया। सोचिए, जिस उत्तर प्रदेश में सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, यानी कहा जाए अपराध मुक्त प्रदेश की बात करती है, उस कहूँ प्रदेश में दिन दहाड़े किसी की हत्या कर दी जाती है। सोचिए, ऐसा प्रदेश सुरक्षित कहाँ है? क्या हमारे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार उत्तर प्रदेश का नाम रहा है, यही रहा है कि आए दिन हत्या हो जाए? एक ही घटना नहीं है महोदय, जौनपुर ही बस नहीं है, ऐसे उत्तर प्रदेश के हर इलाके में हर दिन कहीं ना कहीं कई हत्याएं हो रही हैं। अब सवाल यह है कि इस परिवार को, इस माता को, इस भाई को और इनके दोस्त को न्याय कौन दिलाएगा? अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी तक किसी कहूँ तो किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि पीड़ित के द्वारा प्रथम रिपोर्ट दे दी गई है। अब उस रिपोर्ट पर FIR विवेचना कितना होगी, अब यह सवाल है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।